Hi everybody, welcome to Rosina Ma'am's English classroom. Today we are going to understand one of the most commonly used figure of speech, that is simile. वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए बिकॉज लास्ट में स्पेशल नोट है. दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर क्लास 8, 9, 10, 11 and 12th standard students and also for the students who are preparing for the competitive examinations. अगर आपने इसके पहले के वीडियो लेसन्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. यू मे वॉच इट फर्स्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. At the end of this lesson, you will be able to define and identify similes, identify the use of like or as to form simile, identify the use of adjectives to complete similes, compose few lines poem using simile. अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आप खूबसूरत दिख रहे हो तो आप मुझे बस थैंक यू कहोगे. बट अगर मैं आपसे ये कहूँ आज आप रोज़ फ्लावर की तरह खूबसूरत दिख रहे हो, टुडे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल लाइक अ रोज़ फ्लावर, तो आपके फेस पर ग्लो शाइन आ जाएगा. ये सेकंड वाला सेंटेंस ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ना. सो दैट इज़ द मैजिक ऑफ वर्ड्स. आई हैव यूज्ड द एक्सप्रेशन सिमिली हियर. इस तरह के सेंटेंस को सिमिली कहते हैं. सिमिली में हम दो चीज़ों को या किसी इंसान को किसी ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली कंपेयर करते हैं. यहाँ आप और रोज़ फ्लावर दो अलग अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना. फिर भी एक पर्सन को फ्लावर के जैसा बताया गया है. मीन्स यू आर कंपेयर्ड विथ रोज़ फ्लावर और दोनों को ब्यूटीफुल इस एडजेक्टिव से कंपेयर किया है. दोनों में ये क्या है, कॉमन क्वालिटी है. कंपेयरिंग के लिए लाइक वर्ड का यूज़ किया गया है. इतना समझ में आया? वैसे माशाल्लाह सच में आप बहुत ब्यूटीफुल स्मार्ट हो. ओके, तो माय डियर स्मार्ट स्टूडेंट्स कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. कंसीडर दीज टू सेंटेंसेस. He ran fast. He ran like a cheetah. In first literal sentence, we cannot guess a speed how fast. But second figurative language, इस सेंटेंस से हम स्पीड को समझ सकते हैं. हमारे सामने एक क्लियर इमेज आ जाती है कंपैरिजन के लिए. A picture is equivalent to 1000 words alone, isn't it? यहाँ he को चीता से कंपेयर किया गया है लाइक वर्ड की हेल्प से. इसका मतलब ये नहीं कि वो चीता है. इट डजंट मीन दैट ही इज़ अ चीता. ओके, टेल मी, दोनों में कॉमन क्वालिटी क्या है? यस, दे बोथ रन फास्ट. यहाँ फास्ट वर्ड लिखा हुआ है क्या? नहीं ना. तो क्या आप ये समझोगे कि वो बहुत स्लो दौड़ता है? नहीं, बिकॉज हमें पता है और हम समझ सकते हैं कि चीता रन्स वेरी फास्ट. ये चीता की क्वालिटी है. दैट मीन्स वो चीता की तरह तेज़ दौड़ता है. सो लाइक अ चीता इज़ अ सिमिली हियर. अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा चेंज लेते हैं. जॉन इज़ एज टॉल एज जिराफ. थर्ड एग्जाम्पल हम देख रहे हैं ये. तो इज जॉन रियली एज टॉल एज जिराफ? जिराफ के उतना टॉल है क्या जॉन? नो. बट फिगरेटिव लैंग्वेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट जॉन इज टॉल. यह जॉन इज नॉट कंपेयर्ड विद द जिराफ बट द हाइट ऑफ जॉन is compared with the height of giraffe to get the clear picture of John. तो इन दोनों की कॉमन क्वालिटी क्या है? यस, टॉल. सो एज टॉल एज जिराफ ये सिमिली है. यहाँ एज प्लस एडजेक्टिव वर्ड प्लस एज इस पैटर्न को यूज़ किया गया है. इस तरह सिमिली में हम
like या as वर्ड का यूज करके दो डिफरेंट थिंग्स या इवेंट्स के कॉमन क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं. सिमिलीज आर इनकम्प्लीट विदाउट एडजेक्टिव्स. आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो पॉज कीजिए और खुद से सिमिली की डेफिनेशन बनाइए. लिख लिए? गुड. देखिए, चेक कीजिए, आपने यहाँ यही लिखा है ना. इट कुड बी डिफाइंड एज simile is a figure of speech that expresses direct comparison between two different kinds of objects or events which have at least one point in common, shown by using like or as or so. Yes, similes are introduced by the word like and as. A is like B. A is as dash as B. तो एग्जाम में सिमिली सेंटेंस को कैसे पहचानोगे? अगर सेंटेंस में like as ये वर्ड रहा तो वो सिमिली है. सो वॉच फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिली ऑन द स्क्रीन बोर्ड. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. यू कैन रीड ऑल दिस. Alina is like an angel. Like an angel. This is simile. हम फिगरेटिव लैंग्वेज में कुछ इस तरह से बात कर सकते हैं. नेक्स्ट, he swims like a fish. Next, the baby sleeps like a koala. The moon shines like a diamond. My son is like the moon. Next 5. Her eyes are as black as coal. अभी तक के 5 एग्जाम्पल्स में हमने like का यूज़ किया था. अब नेक्स्ट 5 एग्जाम्पल्स में सिमिली के हम as का यूज़ कर रहे हैं. He was as big as a giant. Our soldiers are as brave as a lion. सोल्जर्स को लायन से कंपेयर किया गया है. और क्यों कंपेयर किए गए? बिकॉज वो दोनों क्या हैं? ब्रेव है. दैट इज सिमिली. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द डे इज एज ब्राइट एज द सन. द फैब्रिक इज एज लाइट एज अ feather. So these were the examples. I hope you all have understood perfectly. Now you are ready to test yourself. Okay, तो अब यहाँ पे मैच द कॉलम कीजिए और कंप्लीट कीजिए सिमिलीज को. फॉर एग्जाम्पल, ए साइड यहाँ पे एक कॉलम में दिया हुआ है. ही वॉज एज ब्रेव, दे फॉट, ही इज़ अ फनी, द सी इज़ ब्लू, माई मदर इज़, द चेरी इज़ रेड, अहमद इज़ एज, महक सिंग्स एज. तो यहाँ पे ये हाफ सेंटेंस है और हाफ बी साइड है. अब ये देखो, ये मैच होता है क्या? ही वॉज एज ब्रेव लाइक कैट एंड डॉग्स. ऐसे हो सकता? नो नो. सो फाइंड कीजिए. ही वॉज एज ब्रेव, क्या होगा फिर? एज ब्रेव के साथ क्या मैच होगा? देखो, एज अ लायन. तो इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिलेगा. तब तक आप खुद से इसको मैच द कॉलम कीजिए. फ्यू सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बाकी के अपने सब नोटबुक में कॉपी कर लीजिए. सो हियर इज़ अ स्पेशल नोट. माय डियर फ्रेंड्स, knowing language mean your language must be figurative. Figure of speech is an intentional deviation from literal statement or common usage that emphasizes, clarifies, or embellishes both written and spoken language. Forming an integral part of language, figures of speech are found in oral literatures as well as in polished poetry and prose, and in everyday speech. Greeting card rhymes, advertising slogans, newspaper headlines,
the captions of cartoons and the mottos of families and institutions often use figures of speech, generally for humorous, mnemonics, or eye catching purposes. The argots of sports, jazz, business, politics, or any specialized group abounds in figure of speech. That means figure of speech or figurative language is very much important in all fields. So that's all for today's session. नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और डिटेल में सिमिली को समझेंगे. टिल देन यू लिसन, speak, read, and write. Practice more because practice makes perfect. Practice makes permanent. तो आज का होमवर्क है, all of you write a sentence using simile. यहीं पर लिखना है, here in YouTube comment box. Come on, write now. I hope this video series will be definitely useful to you. So keep watching and sharing it to your friends, near and dear ones. Do not forget to press subscribe button and bell icon to get such more video lessons. Keep speaking figuratively. Take care.